ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। अभी तुम्हारी सर्विस करने के लिए मैं आया हूँ। बाबा ने कितने प्यार से कहा। सभी बच्चों को ये प्यार होना चाहिए। एक बाप, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से, भगवान से, अपने परम पिता से प्यार होना चाहिए कि बाबा देखो क्या कितने अच्छे प्यार से सुनाते हैं, मीठे बच्चे कह के। ऐसा कोई आज तक नहीं कहा होगा किसी ने। तो बाबा फिर कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। बाबा ने कहा, सुलटे जब बनोगे जब अपने को आत्मा समझोगे, और उल्टा जब बनोगे जब अपने को देह समझोगे। मैं शरीर हूँ, भाई शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ, ये अपने को समझो। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर की कोई भी वैल्यू नहीं है, शरीर की कोई भी कीमत नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि अपने शरीर को सुलटा समझो। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, किस एक बात को समझने वाले बेहद के बैरागी बन सकते हैं। उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों, ये पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के बैरागी भी बन सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया, पुरानी दुनिया जो भी है, स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का बैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल एक कब्रिस्तान से निकल गई है, यानी ये विनाश खड़ा है। जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का विनाश होता है, तभी बाबा आते हैं, भगवान आते हैं अपनी नई सृष्टि की कलम लगाने। अब ये सृष्टि नई बनेगी, इसलिए जैसे कहते गुलाब की कलम लगती, कहते गुलाब बहुत अच्छा है, चलो इसकी कलम लगा लें। इसी तरीके से अविनाशी ज्ञान, जो अविनाशी सृष्टि है, ये कभी लुप्त नहीं होती है। इसलिए शिव बाबा आए हैं कि अब तो पुरानी दुनिया हो गई, तमो प्रधान और भ्रष्टाचारी सभी है। आजकल कोई भी पावन नहीं है, सभी दुखी हैं आत्माएं। तो चलो अभी सभी आत्माओं को, अपने बच्चे को दया आई है, बाबा को, शिव बाबा को, भगवान को, अल्लाह को, जो भी धर्म में जानते हो, जो भी धर्म में मानते हो, और जिस संबंध से भगवान को मानते हो, उस संबंध से उनको याद करो, प्यार से बातें करो कि बाबा आप आए हो। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरानी दुनिया में या कोई आत्माएं दुखी होंगी, उनको मीठे मीठे बच्चे कह के अपना बनाएगा। बाबा ने कहा, बच्चों, मैंने तो तुम्हें अपना बनाया है, तुमने थोड़ी अपना बनाया, मैंने अपना बनाया तुम्हें। तो अभी मैं तुमको बार बार यही समझाता हूँ कि देह अभिमान में मत आओ, अपने को आत्मा समझो। जब आत्मा समझोगे तो आत्मा का पिता परम पिता तुम्हें याद आएगा। ये ब्रह्मा ने कहा है, जैसे ब्रह्मा ने भी याद किया है अपने परम पिता को, उन्होंने शिव बाबा को याद किया, तभी तो वो आज प्रजापिता उनके मुख द्वारा वंशावली में हम लोग ज्ञान सुन के ब्राह्मण बन रहे हैं। बाबा ने कहा, ओम शांति। यूँ तो डबल ओम शांति क्यों? दो आत्माएं हैं ना, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। सभी आत्माएं शांति धाम की हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा परम धाम का है, बाप भी वहाँ रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है, वो तो कभी जन्म नहीं लेते हैं, शरीर में नहीं आते हैं। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं, सभी गर्भ में आते हैं। सभी मनुष्य आत्माएं तब जन्म लेती हैं। बाबा न कभी गर्भ में आते, न का बाबा कभी जन्म लेते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है ना उनकी। वह सर्व का बाप है और सर्व का सदगत दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। अब आत्माओं के पिता हैं वो, तो पिता बेहद का है परम पिता, तो सभी को
उनका वर्षा माने हक सभी आत्माओं को मिलेगा। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का रचयिता जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे और देंगे भी जरूर नर्क में। नर्क का वर्षा दिया है किसने दिया? नर्क का वर्षा रावण ने दिया है। तो रावण ने दिया है, इस समय सब नर्कवासी हैं, हाय हाय करते हैं, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। अब बाबा तो बाह बाह कहने को कहते हैं, और स्वर्ग दोनों हैं, नर्क और स्वर्ग दोनों हैं। लेकिन तुम आत्मा अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं कि शरीर सब कुछ करता है, हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हो। हम रहने वाले शांति धाम के हैं आत्माएं। ये भी समझाना सभी को चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है जब रावण आता है। भारत सचखंड था तब राम का राज्य था, और फिर रावण राज्य झूठखंड बनता है। तो अब क्या होता है, अब जो इस ज्ञान को सुनेगा वो राम राज्य स्थापना हो रही है, राम राज्य की स्थापना हो रही है। जैसे राम आ गए हैं तो राम आ गए तो राम स्थापना भी करेंगे। हर एक को मर्यादा में अपनी रख करके अब पुरुष बनाएंगे। फिर पुरुष कैसा होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे, सभी मनुष्य पुरुष आत्माएं होंगी। बाबा ने कहा कि मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देने लगते हैं। बाबा ने कहा ये एक्यूरेट ड्रामा बनाया है। तमो प्रधान दुनिया नर्क है, ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट समय होता है। मैं मुख इनका लेता हूँ। किसका लेता हूँ? बैल का मुख थोड़े ही, ब्रह्मा के मुख द्वारा बच्चे रचते हैं, जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में हैं। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ। किसने कहा? भगवान ने कहा। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। अब ब्रह्मा बाबा अपने जन्मों को नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा धारणा में तुम्हें क्या करना है? धारणा में तुम्हें बहुत श्रेष्ठ बनना है और बाप की श्रीमत का पालन करना है, और उन्हीं के ही गुण तुम्हें धारण होने हैं। धारणा में बाबा ने बताया जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना, एक कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। जब हाय हाय कर रही हैं आत्माएं तो जानो मरी हुई पड़ी हैं। ऐसे संस्कार धारण करने हैं। जैसे बाप ड्रामा का अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते हैं। गाली देने वाले अपकारियों पर भी वो उपकार करते हैं और दया करते हैं। ऐसे बाप समान बनना है, सब पे दया करनी है, सबका उपकार करना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं है। ये एक्यूरेट बनाया ये सृष्टि चक्र है। वरदान में बाबा ने कहा हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। फिर विस्तार में बाबा ने बताया जो है ही वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः मिलते हैं, स्वतः बाबा देता है। वरदान ही उनकी पालना है। सभी आत्माओं को की पालना वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना ही वरदान कहा जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा वरदान लेने का। कहा अपनी दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। अपने पुरुषार्थ की मनसा वाचा कर्मणा की पुरुषार्थ भी तीव्र गति से करो। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते गुड